नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। हिट पीसेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान में आरओ और यूपी पीसीएस में सीटें कितनी हो गई हैं, साथ ही साथ इनका एग्ज़ाम डेट क्या है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, और देखिएगा लगभग उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। दो डेटें मैं बताऊंगा। मोस्टली 99% उम्मीद है कि उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि हफ्ते भर में इसका कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है कि कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो एक्सपेक्टेड सुनाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान में सीटें पे चर्चा पहले हम कर लेते हैं कितनी सीटें हो गई हैं। पीसीएस की पहले मैं बात करूँ, 2024 में सीटें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात यह है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 2018 के बाद से अभी तक इतनी सीटें तो कभी नहीं आई। 2018 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 4-5 साल बीत गए। इतनी सीटें तो आपको अब मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 सालों में भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर यहाँ चूक गए तो हमें नहीं लगता कि फिर इससे अच्छी सीटें आपको कभी देखने को मिलेंगी। आइए पीसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 या 21 जुलाई, इनमें से किसी भी हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है कि 14 को होगा या 21 को होगा। इसमें से एक डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, या तो 14 जुलाई को होगा या 21 जुलाई को होगा, ये इसकी संभावना है। ठीक है, लगभग मांग चलिए कि 99% उम्मीद है कि 21 जुलाई को होगा, वरना 14 जुलाई को होगा। तो इसी अकॉर्डिंग अपना जो भी है, आज इसमें 6 अप्रैल है, इसी अकॉर्डिंग आपके पास जो भी 100 डेज़ के राउंड है, इसी अकॉर्डिंग अपना वो बनाइए टारगेट प्रीलिम्स मेंस का। क्योंकि इसी के बाद महीने भर के बाद आपका आरओ भी होगा, तो इतना समय नहीं होगा कि इसका प्रीलिम्स देने के बाद फिर हम मेंस की तरफ ना बढ़ के फिर प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो इस तरह से तैयारी करिएगा कि आरओ और पीसीएस दोनों ही प्रीलिम्स बहुत बेहतर रूप से हो सके आपका। ठीक है, आइए देखिए, जैसा कि उप जिलाधिकारी की सीटें हैं 38 थी, अब प्रेजेंट टाइम में 19 ऐड हुई हैं तो 57 हो गई हैं। डीवाईएसपी की 26 प्लस सीटें हो गई हैं, एआरटीओ की 12 सीटें प्लस हो गई हैं, बीडीओ की भी 38 प्लस सीटें हो गई हैं, एसीटीटी की भी 120 प्लस सीटें हो गई हैं, और सीटीओ की 48 प्लस सीटें हो गई हैं, और वर्क ऑफिसर की यानी पंचायती राज की 34 प्लस सीटें, सब स्टार की 52 प्लस सीटें, व्यवस्थापिका का 22 प्लस, और बाकी जो अन्य अधिकारी हैं, जिला पिछड़ा वर्ग, जिला अल्पसंख्यक, स्पेशल पद जो भी हैं, ये मिलाकर लगभग 150 प्लस रहने की संभावना है। और भी और सीटें हैं, टोटल सीटें मांग चलिए कि आपकी 800 प्लस रहेंगी इस बार। ये 100% है कि जो पद की संख्या है, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उसके बाद आपको 800 प्लस होंगी ही। वैसे भी हर बार ही सीटें लगभग 200 के अराउंड बढ़ती ही हैं, तो इस बार भी सीटें लेकिन जो बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो गया है, और फिर जब आपका ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई के दौरान, तब तक जो भी सीटें आएंगी सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स तक जितनी भी सीटें आती हैं सारी इसमें ऐड होती हैं। प्रीलिम्स के बाद फिर जो सीटें होती हैं वो नए अध्याचन के लिए सुरक्षित रख ली जाती हैं। तो ये मान चलिए कि आपका जो पीसीएस एग्ज़ाम है 21 जुलाई या 40 जुलाई तक, यहाँ तक आपकी 800 प्लस सीटें हो जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। देखा जाए तो 2018 के बाद ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे आप बेहतर नहीं कर सके तो हमें नहीं लगता कि फिर इससे बेहतर सीटें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेहतर करना है। ओके, उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आरओ की। ठीक है, आरओ की देखिए, आरओ की जो हमें अध्यासन प्राप्त हुआ था 411 सीटों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आरओ में क्या हुआ है कि भी रिसेंटली 40 प्लस सीटें इसमें ऐड हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में। ये जो बता रहा हूँ ये अभी की अपडेट है, इसके बाद जो सीटें बढ़ेंगी वो बात की बात है, लेकिन अभी का अपडेट बता रहा हूँ मैं कि आरओ में प्रेजेंट टाइम में जो सीटों की संख्या हो गई है वो 453 हो गई है। ठीक है, 40 सीटें आरओ निर्वाचन से इसमें और भी ऐड हो सकती हैं। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में सीटें हैं वो 411 से 453 हो गई हैं, प्रेजेंट टाइम में 450 सीटों से प्लस हो गई हैं। लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी सीटें ऐड होंगी। ये मांग चलिए कि आपका जब तक प्रीलिम्स होगा तो इसमें 500 प्लस सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पे सीटों को बताने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि 411 सीटें थी तो कम थी, बहुत थी। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर ये हम मान के चलें कि हमारे पास जो भी सीटें प्रेजेंट टाइम में आई थी बहुत कम आई थी, लेकिन जिस प्रकार से ये अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये सीटें बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से कहते हैं ना कि वो एक प्रकार से पेपर जो री एग्ज़ाम हुआ उसका आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस बेनिफिट को आप
इस बेनिफिट को जो मिल रहा है आपको, इसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतनी सीटें मुझे नहीं लगता कि कभी भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो चीज़ मैंने बताई कि आर और यूपीएससी की जो सीटें हैं वो कितनी हो गई हैं, की जो सीटें हो गई हैं 453 हो गई हैं, और जो पीसीएस सीटें हैं वो हो गई हैं 800 प्लस सीटें। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम आर का लगभग आपका वही 25 अगस्त या 8 सितंबर को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 25 अगस्त को होगा या 8 सितंबर को होगा, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका ये 25 अगस्त या 8 सितंबर में से एक डेट पे हो सकता है। तो अगर अगस्त में होगा तो ये मान चलिए कि अभी आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त लगभग 4 मंथ्स प्लस हैं और आर के लिए, और अगर पीसीएस की बात करूँ तो उसमें 3 से 4 महीने हैं आपके पास। तो ये आपका हमारा आज का अपडेट था, क्योंकि बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे सर सीटें जो बढ़ गई हैं क्या ये सही बात है, कैसी है? तो ये बिल्कुल सही न्यूज़ है कि सीटें आपकी इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन अभी जैसे क्या है ना कि जो मैंने ये बताया है ये सीटें, इसमें मुझे इतना ही कंफर्म पता चला था। बाकी जो 800 प्लस सीटें हो गई हैं वो किस प्रकार से मतलब सेक्शन वाइज किस प्रकार से इंक्रीज हुई हैं ये मेरे को नहीं कंफर्म है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये जो सीटें आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ ये इसके अकॉर्डिंग इतना बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। बाकी अभी जैसे सुनाई दे रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ वैकेंसी आने वाली है, लगभग 900 प्लस वैकेंसी। उसका जो है लगभग मेरे ख्याल से अगस्त में देखने को मिलेगा दियाचन, 900 प्लस वैकेंसी उसमें भी है। ठीक है, और उसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो आर के अकॉर्डिंग ही है, जैसे आर में होता है ना सेम ऐसे ही है। तो उसमें भी कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं रहेगा, तो कोशिश करिएगा वहाँ पे भी आप बेहतर कर सकें, क्योंकि क्या है ना कि वो उसमें क्या है मेरे ख्याल से CCC मांग रखा है। अभी मेरे को कंफर्म नहीं, मैं पूरा देखूंगा उसको तो बताऊंगा, लेकिन जो उसका सिलेबस है वो बिल्कुल आर के अकॉर्डिंग ही है। तो हमारा ये अपडेट था। ठीक है, तो ये आज का अपडेट था वैकेंसी को लेकर। अब मैं जल्द ही मैं इस वीडियो के साथ मिलूंगा कि पुनरावलोकन को कैसे पढ़ें, कैसे इफेक्टिव हो सकता है। मैंने करंट वीडियो पहले ही बना दी थी, और जो आपको मैंने 6 अप्रैल का टारगेट दिया है 100 डेज हार्ड चैलेंज का, उसको आप कंप्लीट ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बेहतर कर रहे होंगे, और इसी प्रकार से अगर आप मुझे हिट पीसेस को फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिएगा जब तक एग्ज़ाम होगा तो आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। ठीक है, बाकी जिसको करंट वगैरह में दिक्कत हो रही है कि करंट सर नोट कैसे निकालें, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं मंथली कंपैरिजन निकालता ही हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तो इस बार भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो 5-6 मंथ का जून का तक करंट होगा ये मैं आपको जून में ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2024 तक के कंप्लीट करंट जो लगभग 9 मंथ्स के 8 मंथ के करंट होंगे ये मैं आपको पूरा PDF एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। बाकी पुनरावलोकन को कैसे पढ़ना है उसके लिए वीडियो आज शाम को अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक ये जो आपको मेरा अपडेट था ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैं किसी नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।